आपका परिवार। अगर परिवार अच्छा है तो सातों बार अच्छे, और अगर परिवार बिगड़ गया तो सातों बार बिगड़ जाएंगे। पूरे बंडा में तो मंगल होगा, पर अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है तो आपके घर में कभी मंगल नहीं होगा। और अगर आपका परिवार संभल गया, आपको हफ्ते में एक दिन मंगल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर दिन आपका मंगल होगा, हर पल आपका मंगल होगा। भगवान से प्रार्थना करना कि ठाकुर जी 2 टाइम की जगह 1 टाइम की रोटी देना। कभी कभी नमक रोटी भी देना, मौका जाए तो बिना नमक की रोटी भी खा लेना। पर भगवान से प्रार्थना करना कि ठाकुर जी बिना नमक की रोटी खाना तो मंजूर है, पर बस इतनी कृपा रखना कि परिवार के लोग बैठ करके एक साथ वो बिना नमक की रोटी खा लें। परिवार के साथ बिना नमक की रोटी भी मीठी लगती है, और परिवार में अगर प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी जहर सा लगता है। इसलिए निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। ये बात कभी मत सोचना कि तुम्हारे भाग्य से परिवार चल रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम पूरे परिवार को पाल रहे हैं, तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे भाग्य से परिवार चल रहा है। ये भी विचार करो कि न जाने किसके भाग्य से हमारा परिवार चल रहा है। हर व्यक्ति की परिवार में अपनी एक जगह होती है। कभी किसी को छोटा मत समझना। 24 घंटा में बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताते कि नहीं बताते? बंद घड़ी भी 2 बार में सही समय बता देती है। परिवार में सबका अपना अपना महत्व है। देखो भैया, छब्बल भी काम में आउट है और सूजी भी काम में आउट। लोहे के 2 ही टुकड़ा आए, एक बहुत बड़ा है छब्बल और एक तन्नक्सी है सूजी। पर बटन लगावे छब्बल काम में नया है, लग जाए छब्बल से बटन। उसके लिए सुई की जरूरत पड़ेगी। एक बार इन 5 में लड़ाई हो गई। एक परिवार आए 5 जनों को, 5 लोगों में झगड़ा हो गया इनमें। जो बोलो हम बड़े, जा बोली हम बड़े, जा बोली हम बड़े, जा बोली हम बड़े, जा बोले हम बड़े। ये सब पूछी तुम काय में बड़े? कहने लगो को कछु नहीं देने सो हम आगे खड़े कुत का ले जा जात बचावे में तो हम ही काम में आ रहे। पैसा गिनने हुए तो हम बिना नूठा के गिड्डी नहीं गिन सकत को गिन ले। पैजामा का नाड़ा बांधना हो तो अंगूठा की जरूरत पड़े। तो इसने कहा हम परिवार में सबसे बड़े। जा उठ के खड़ी हो गई, बोले चुप, हम बगल में खड़े सो तुम बड़े। हमने होते तो कैसे माला चल रही, कैसे माल चल रहा। इसने कहा हम बड़े, इसने कहा हम बगल में खड़े सो हम बड़े। जा बोली प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत है, कोई से पूछ ले को बड़ो। या तो है ही बड़ी। सो जा उठ के खड़ी हो गई, बोले सुनो हम सबसे बड़े। बोले काय? बोले भगवान को टीका लगाने तो हम, गुरुजी को टीका लगाने तो हम। और वो आजकल एक वो कया होने लगो भाई यूनिवर्सिटी सी होते है? अरे हमसे नहीं बने, क्या तो तुमने समझ गए। मोड़ा मोड़ी मुंदरी पर आती दूसरे को। हाउ बॉय एंगेजमेंट। तो अंगूठी फेरावे भी हम। अब ये चार ही तो बोल पड़ी, अब जरेगा ही बेचारी हल्की। बोले तुम बताओ तुम काय में बड़ी? जा बोली भगवान के हाथ जोड़ो, हम सबसे आगे खड़े। खड़े हैं कि नहीं खड़े? भगवान के हाथ जोड़ो तो हम सबसे आगे खड़े। मतलब मेरा ये है कि ये पांचों अपनी अपनी जगह महत्व रखती हैं। ऐसे हमारे परिवार में हर व्यक्ति का मूल्य है। इसलिए परिवार को मिला के चलो, परिवार को साथ लेके चलो।
क्योंकि बिना परिवार के कुछ नहीं है इस दुनिया में। देखो नीति जा कहते रे भैया, एक देश में अगर एक जिलो खराब होए तो चल जाए, एक जिले में अगर एक गांव खराब होए तो चले है, एक गांव में अगर एक आदमी खराब है तो वो भी चल है, और परिवार में एक आध आदमी अगर खराब है तो कब होने चले। बताओ, कई आदमी कहते हैं गुरुजी हमारी बहू उल्टी है, हमारा लड़का उल्टो है, हमारा घरवा उल्टो है। अगर वास्तव में तुम बात बारे हो और तुम्हें उल्टे से नफरत है तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंको। जो कौन सा हाथ आए, उल्टो हाथ आए कि नहीं, उल्टो हाथ आए कि नहीं। अगर शरीर में एक उल्टो हाथ लेके चल रहे हो तो परिवार में एक उल्टो आदमी लेके भी चलो। और अगर नफरत है तो सबसे पहले हाथ काट के फेंको, सीधी बात जाए। जब ये उल्टो हाथ शरीर में है तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेके चलो। और एक सीधे के संग एक उल्टो चलत है, नियम है। ये बैठे पंडित जी हरे, ये बैठे हमारे माता मंदिर के पुजारी, एक आदमी गौ उनके मंदिर, उन्हें उल्टो हाथ करो, चरणामृत दे। पंडित जी बोले हट उल्टे मालक, बेचारे को प्रसाद नहीं तो उल्टो ही को प्रसाद तक नहीं भीतरे को। जो आके रोन लगो, जो कौन हाथ आए सीधो, ये ने पूछी सीधे ने उल्टे से, काय रो रहा है? बोले वे मंदिर के पुजारी हैं एमपीवी के, उनने भगा दो। कह रहे थे तुम उल्टे हो, प्रसाद नहीं दे रहे। सीधो बोलो तुम हमारे संगे चलो, हम देखा पुजारी को। अब तो नहीं भगे हुए तो भगा दो, क्या करो जो हाथ। एक सीधे के संगे एक उल्टो चलो कि नहीं चलो। प्रसाद लाओ, ये मेरे पी लो, जो फिर रोन लगो। ये ने पूछी अब काय रो रहा है, अब तो प्रसाद में लगाओ। बोले तुमने अकेले ने पी लाओ, हम रह गए। जो कहने लगो साता तो पकड़ो, हर आदमी की आदत है। ले तुम भी ले ली तना, चरणामृत भी करता आदमी ऐसे हाथ। बात सिर्फ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब एक सीधे के संगे एक उल्टो चल सकत है तो पूरे परिवार में अगर एक आध उल्टो आदमी हो तो चला लीजिए भैया। परिवार परिवार है। आजकल आदमी बहुओं को माने बिटियों को घर भी ऐसो ढूंढ रहा हो कि हल को परिवार हुए, कछु कछु तो के सास ने हुए तो चाहे 2 लाख ज्यादा लग जाए, सास ने हुए। हमारे एक जजमान है, हम नाव तो नहीं ले रहे, वो एक बार हमसे बोलो गुरुजी तुम तो फिरत रहे थे, मोड़ी सियानी हो गई है, घर तो बताओ। हमने कहा क्या सोचा ने, कहने लगो सास ने हुए। अब मैंने कही मैं कौन की लुगाई मारवा दे रे, बताओ मैं कौन की लुगाई मारवा डारे। वो तो रहेगा कहा हम तो उल्टे बतियाता ही, तो हमारा स्वभाव बन गया, चाहे चाहे मंच पे हो चाहते हुए कछु नहीं, फिर उन्हें ब्याह कर लाओ। एक दिन आ रहे फिर में लगाओ, कहने लगो महाराज ये साल मोड़ा को करने हैं, अच्छी सी मोड़ी बता। जो मुझे खबर आ गई, मैंने कही है। हमने कही ये कई मोड़ी है, 12 एकड़ तो जमीन है और पूरी संचित। हमने कही अरबों की जायदाद तुम्हारी हो जाए। गुरु जी कछु चलाओ बात, कछु तुम्हें दे। मन में मैंने सोची मैं का दलाल है, उन्होंने हमें तो जवाब देने। तो हमने कहा हमें बहुत मानत है, हम जो कह दें भी आंखें बंद करके कर दें। कहने लगे तो गुरु जी करवाओ। हमने कहा तुम्हारी लुगाई को जहर दे दे। कहने लोग काहे, हमने कही वो की भी जई शर्त है कि सास ने हुए तो 12 एकड़ तुम्हारी कहा, तुम अपनी लुगाई भर मारा रहो। कहने लोग बस गुरु जी तुम फालतू बतियात हो। हमने कही तुम जैसे मोड़ी को ढूंढ रहे थे ऐसे तुम्हारे मोड़ा को जब जब तुम्हारी लुगाई मार गए। काश वो तो भगवान जैसे को त्यों करा था, बिल्कुल गारंटी जानी हो भैया। अरे और सुन ले, जितनी जे अब शादी हो रही हैं और जोन जोन बिन्ना हर को सास सुसन्ने चाहे में हुए तो फिर कौन उनको घर बर्बाद नहीं करो, अनाथालय में जाकर ब्याह करो। उनके कोई नहीं है, सब कल मिट गई। भाई तुम्हें सास अच्छी नहीं लग रही, ससुर अच्छो नहीं लग रहा हो, देवर अच्छो नहीं लग रहा हो, तो फिर अनाथालय में ब्याह करो। वो तो कोई ही नहीं आसो, तुम 2 जने बचो। परिवार परिवार है साहब, जिनके परिवार नहीं है कभी उनसे पूछना। तनक और बड़द जी भैया आवाज एक तो मुरी मुंह में लगी है, लोग हर गया
ये को जो कछु देश तुम्हें खा लेते। मैंने भाई बर्फ को पानी पी लो आप भाई, क्या करें पंडित आदमी, जिंदगी तो फिर मिल जाए, खा भी कहां धरो दद्दा। हम भी सोचत खा लिया मारे जे तुम्हारे जे जो हो सो देख भी। हाँ राम वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन है, परिवार को संभालिए। परिवार है तो सब कुछ है, परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेते रहिए। आज हम लोग विश्राम बेला में चल रहे हैं, आपसे थोड़ी सी चर्चा सुदामा चरित्र की करेंगे। अभी तक आपने जो सुदामा चरित्र सुने होंगे उसमें यह सुना होगा कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था। जितने भी कथावाचकों ने आपको कथा सुनाई होगी यही सुनाई हुई है कि सुदामा बहुत गरीब आदमी है, तो गरीब ब्राह्मण। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति थी, जो ही सुनो हुई है। सुदामा घर घर भिक्षा मांगता था, यही सुना होगा। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती है हम जैसे कथा व्यासों की। हम जैसे कथावाचकों ने कथा को नौटंकी बना दी है। अब कथा नहीं होती, आया होते नौटंकी। कैसी नौटंकी? आखिरी दिना हमारे को एक बूढ़े ठेड़े आदमी को सुदामा बना देते, वो एक बाल्टी दे देते और पूरी जनता में वो फैला थे बाल्टी लाए। को 2 को डाल रहा, को 5 को 10 को, इससे ज्यादा हवा ज्यादा। हमारे दलपतपुर से बहुत स्नेही श्री रल्ली दाऊ उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विराजा सोनी जी, विराजा सब लोग। हम लोगों ने सुदामा जैसे पात्र को भिखारी बना के रख दिया। सुदामा जैसा पात्र भिखारी बन गया। जय जय विराजो विराजो। जय जय। अच्छा बालक है उनके। चलो भैया, आशीष राज जी के सुपुत्र बात। चलो जय 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 जय। विराजो सब जने विराजो। राम जय 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 जय। ब्राजो ब्राजो। सुदामा के अगर जीवन को आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सुदामा चरित्र है क्या। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं ये बात, कोई भी कथावाचक एक श्लोक ऐसा बता देवे पूरे सुदामा चरित्र में जिसमें सुदामा किसी के दरवाजे मांगने गया हो। एक शब्द बता देवे पूरी भागवत में कि सुदामा किसी के घर मांगने गया है, क्योंकि सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है। सुदामा की कथा को अगर आप बहुत गहराई से देखो तो कहां से प्रारंभ करी सुखदेव जी ने? कृष्णस्यादीत सखा कश्चित। श्री कृष्ण का मित्र है सुदामा। ये नहीं लिखा कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण। बात एक ही है, चाहे सुदामा के मित्र कह दे कृष्ण, चाहे कृष्ण के मित्र कह दे सुदामा, बात तो एक है पर अर्थ बहुत बदल जाता है। उदाहरण ऐसे समझ लो जैसे तुम पूरे बंडा में कहते फिरो कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत खास हैं, हमारे बिना कहूं दस्तखत नहीं करत। पूरे बंडा के समझ जाए कि तुम खिसक गए और कुछ नहीं है, तुम राजनीति में पागल या हो गए। तुमसे पूछे प्रधानमंत्री जी
अब तुम पूरे बंडा में कहो कि प्रधानमंत्री जी हमारे खास हैं, आदमी तुम्हें समझ है पागल। और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी बंडा आ जाएं और को माइक में हो किया जाए कि फलानो आदमी हमें सबसे खास है देश में, उतना ही तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम कह रहे कि खास हैं, सो आदमी तुम्हें समझ है पागल। अब हम बेके देवे कि तुम खास हो तो तुम्हारे हो जाए बारी नहीं आ रही। तो सुदामा अगर गली गली चिल्लाता कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई नहीं मानता। पर जब कृष्ण ने द्वारका के दरवाजे पे कहा कि श्री कृष्ण बोले सुदामा मेरा मित्र है, उतना ही पूरी द्वारिका चरणों में बिछ गई। तो सुखदेव जी ने कहां से परिचय दिया? कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा। क्या लिखा? कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मः। सुदामा नाम को ब्राह्मण नोई, ब्राह्मण में 6 कर्म भाव चाहिए। दान लेवे और दान देवे, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण जीवन में कबहू 3 चीजों को न छोड़े। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे कभी भी। ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के न रेवे, और ब्राह्मण को हाथ बिना गायत्री के जप के न रेवे। ब्राह्मण का कंधा कभी बिना जनेऊ के नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का माथा कभी बगैर तिलक के नहीं होना चाहिए। बिना तिलक के ब्राह्मण का दर्शन चंडाल के दर्शन जैसा होता है। ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मः वृत्तिन्द्रियार्थेषु, बिल्कुल वृत्त होगा सुदामा। प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहते, 24 घंटा प्रसन्न। और प्रसन्नता को सूत्र क्या है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। सबसे बड़ो धन है रे भैया संतोषी। और एक बात तो तुम्हारी गांठ में बांध लिया आज, जितो तुम्हें भगवान ने अवेदाओ है, जितो भगवान ने तुम्हें अवेदाओ है, अगर तुम इतने में खुश नहीं आ तो पूरी दुनिया की जायदाद तुम्हारी हो जाए, तुम खुश रह ही नहीं सकते। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और 3 चीजें अगर भगवान ने तुम्हें दी होए, पेट भरवे दई होए रोटी, तन ढाकवे दो होए कपड़ा, और सर छुपावे दो होए छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम्हें सब याद आओ। फिर तुम्हारी बेईमानी मार जा सो मार जा, फिर कुछ नहीं होने। फिर तो पूरी जिंदगी धाए धाए करत करत और एक दिन तुम्हें में लूघरा लग जाए सो सीताराम मर जाओ। पूरी जिंदगी ऐसा ही न कर जाए। जितना भगवान ने दिया है हर आदमी की औकात से ज्यादा दो है। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए उसकी औकात से ज्यादा दिया है। प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छा विपत्ति देखो क्या है, विपत्ति क्या है? आदमी के सुदामा के घर में विपत्ति हती। कौन सी विपत्ति हती? के सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। विपत्ति जानो ही कि पैसा नहीं, बंगला नहीं, घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति जा है कि मनुष्य को तन प्राप्त करके भी तुम भगवान को नाव नहीं ले रहे हो। जाए सबसे बड़ी विपत्ति। सुंदरकांड पढ़ो, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तो जाए रे भैया कि मनुष्य का चोला पहनकर भी हमसे भगवान का भजन नहीं हो रहा है। तो सुदामा तो 24 घंटा भजन करत, तो फिर कैसे कह रही सुदामा के घर में विपत्ति है? अब रही बात मांगवे की, तो महाराज मनु ने अपनी स्मृति में कही है, असंतुष्टा त्वजा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है।
संतुष्टा नृपानष्टा, संतुष्ट किसान बहुत जल्दी नाश हो जातो की। किसान को कब संतुष्ट न रहो चज्जे, मेहनत करत रहो चज्जे उकेलाना। ब्राह्मण को असंतुष्ट ने भाव चज्जे और किसान को संतुष्ट ने भाव चज्जे। यही से आज किसानी की सब चीजें पुरानी, अब आज के नए लड़का नहीं जानत, सियाने तो बहुत जानत हुई हैं। ढुलिया, पांसे, दतुगा, जोत, सेल, मेड़ी, अब आज के लड़का नहीं जाना, सियाने जानत हुई किसानी की ये चीजें। नारी, नारी तो जानत है। पहले खेत में नारी हकती और आज घर में नारी घर वाले को हाँ कराई है। पहले खेत में नारी हकती और आज की नारी घर वाले को हाँ कराई है। आज किसानी की सब चीजें बंद हो गई पुरानी, तकनीकी सिस्टम से किसानी चल रही, पर कितना अच्छे तरीका से किसानी होवे, पर एक चीज किसानी में कब बंद ने हो जे पुरानी। बताओ, अच्छा एक चीज चल रही अबे भी कब बंद ने हो जे किसानी में, परे ना कितना ट्रैक्टर ले ले पर लेट छुटावे तो परे ना चाहे नहीं पर वो का नाव है परे ना, मतलब किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखों मर रहो। बोलो, अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखों मर जाए। महीना को पूरे देश की फैक्ट्री बंद हो जाए, एक साल को कुछ फर्क नहीं पड़ना, पूरे ऑफिस बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, और कहूं 2 साल को किसान कह देवे कि हम नहीं कर रहे खेतिया, मर जाओ। फिर न बार है जो बाजार ने भटा मिल है, मूरा ने कुमड़ा ने कलिंदे, भाई बिना फैक्ट्रियों की तो रह जाओ, बिना खाए थोड़ी रह सकत। तो परे ना, सुदामा किसी के दरबारे मांगने नहीं जाता है। एक दिन की बात, किसी राजा का भंडार चल रहा था, किसी राजा का भंडारा चल रहा था। सुदामा जी वहां से निकले। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, जो दान में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पर मांगना नहीं चाहिए। राजा का चल रहा था भंडार, राजा ने एक पत्तल में चावल दे दिए सुदामा जी को। सुदामा जी वे चावल लेकर चले जा रहे थे, पर भगवान को तो कुछ और मंजूर है। सुदामा के पांव में ठोकर लगी और सुदामा जी गिर पड़े, पूरे का पूरा चावल जमीन में गिर गया। मात्र पत्तल पे एक चावल का दाना रह गया, एक। सुदामा जी ने पत्तल उठाई और पत्तल उठा के एक चावल देखा, भगवान को धन्यवाद दिया, कहा प्रभु तुम बड़े दयालु हो, मेरा तो इतना भी भजन नहीं है कि एक चावल भी मेरे हिस्से में आता। पुटरिया उठा के घरे गए। सुशीला ने देखो कि आज स्वामी के हाथ में पुटरिया है चावल की, मन ही मन प्रसन्न हो गई। आज तो पेट भर के भोजन मिले है हमारे बच्चों को। सुशीला बोली, स्वामी आज तो बहुत दान मिलो है। सुदामा जी बोले, हाँ देवी बहुत मिलो है, आज तो भगवान की कृपा से। सुशीला जी बोली, तो 6 लोगों को पेट भर जाए। सुदामा बोले, देवी घर में तो 7 हैं और तुम कह रही 6। सुशीला बोली, नाथ 6 ही को तो 6 दिन खा भी नहीं मिले, तुम 7वां कुल वाले आए घर में रहे। अब गिनती देखो तुम सुशीला की और सुदामा की। सुशीला ने गिनती करवाई परिवार की, एक हम एक तुम सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6। अब सुदामा की गिनती देखो, देवी एक हम एक तुम सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं वे भी तो अपने परिवार के हैं, उनको भी तो कई दिनों से भोग नहीं लगो। एक काम करो देवी, ये भोजन के 2 हिस्सा कर ले, आधो हमारे गोविंद को भोग लगाए दे रहे और आधो तुम बच्चों को बना कर खुआ दे। सुशीला ने सोची बहुत हुई है, जब तो आधो आधो हो रहा हो, जाओ एक तुलसी को पत्ता ले आओ। सुशीला तुलसी को पत्ता ले आई, और जब सुदामा ने चावल की पुटरिया खोली तो पे मात्र एक चावल हतो।
सुदामा ने उस चावल के 2 करे टुकड़ा। अब बोले देवी आधे को जो बच्चों को खुआ दे, आधो हम भोग लगाए दे रहे। सुशीला बोली नाथ एक काम करो तुम, हमें लगा था तुम्हारे गोविंद ज्यादा भूखे हैं, हमारा हिस्सा भी अपने गोविंद को ही खिला दो। और आधा चावल भी तुलसी के पत्ते पे रख दिया। सुदामा जी बोले देवी हम तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर। भगवान गरीबी से गरीबी देवे, पर पत्नी हर जन्म में तुम्हारी जैसी देवे। दोनों चावल के दाने तुलसी के पत्ते पे रखे। झुपड़िया में एक अरिया बनी थी, मैं हल्की सी ठाकुर जी की प्रतिमा रखी थी। जैसे ही जाके तुलसी के पत्ता पे भी चावल के भोग लगाए और कहा तदीयम वस्तु गोविंदम। और जवहीं के भगवान द्वारका में कोरा उठाऊ तो भोजन के लाने। और जो सुदामा ने वो 2 चावल के टुकड़े का दान लगाया भोग, भगवान को डकार आ गई और भगवान के हाथ से कोर छूट गया। रुक्मणी बोली प्रभु आज का इतना अच्छा भोजन बनो क्या के लिए खुशबू में फर गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले रुक्मणी आज तुम्हारे भोजन में स्वाद नहीं है। आज एक परिवार ने हमें भोग लगाओ है, 5 दिन में मात्र एक चावल को दानों मिलो। तो देवी मैं ये कभी नहीं देखता कि मेरा भक्त क्या लाया है। लड्डू लाया है, पेड़ा लाया है, जलेबी लाया है, रसमलाई लाया है। मैं ये कभी नहीं देखता कि मेरा भक्त क्या लाया है। मैं तो ये देखता हूं भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। सुदामा जी ने तो माला उठाई और भजन को बैठ गए। पर सुशीला 4 बच्चों की मां भी है। और दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर उससे 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया की कोई महिला 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक अपने बच्चे की भूख। दुनिया की कोई मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। उसे ऐसा लगता है क्या क्या खिला दें अपने बच्चे को, क्या क्या ला करके दे दें जिसमें वो खा ले। जब आखिरी में भगवान ने यज्ञ करो द्वारका में, सबको बुलाया, उसमें माता यशोदा को भी बुलाया। यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, आंखों से दिखात नहीं, कमर झुक गई है, लठिया के सहारे 2-4 कदम नहीं पाऊ थे बस। पर दिन भर वृंदावन में बैठी बैठी पल्लई को निहारत रहे थे। जब होश आता है कि पल्ले में लल्ला नहीं है, तो बाहर छत पे देखती हैं शायद मेरा कन्हैया द्वारिका से अपनी मैया से मिलने आ रहा होगा। आज जैसे ही नंद बाबा ने कहा एरी यशोदा, हाँ बाबा, अरे तेरे कन्हैया का पत्र आया है, चिट्ठी आई है। मानो किसी ने सूखे पेड़ पे अमृत सींच दिया हो। पागल सी हो गई यशोदा। क्या कहा? मेरे कन्हैया का पत्र आया है। बोले हाँ। क्या लिखा है? बोले तुझे यज्ञ में बुलाया है, उसके यहां यज्ञ हो रहा है परसों से। हम सुबह होते ही द्वारका जाएंगे, तैयारी करो। अब तो यशोदा को नींद नहीं आ रही है। 4 बजे उठ गई, स्नान कर लिया, और स्नान करने के बाद रोटी बना रही है। ब्राजो ब्राजो। हमारे बंडा के पूर्व विधायक और गौशाला के लिए बड़े समर्पित भैया तरवर सिंह जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है, खूब गौशाला सेवा से जुड़े हैं, बीच बीच में गौशाला का चक्कर भी लगाते रहते हैं। बहुत बहुत मान है पूर्व विधायक भैया श्री तरवर सिंह जी बाटू भैया का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय उज्जैन साहब। राजा राजा ब्राजिएगा सब लोग। जय 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 ब्राजो सब जने भैया ब्राजो वाह।
जय जय, विराजो भैया, सब जने विराजो। राम राम। 4 बजे यशोदा मैया की नींद खुल गई। नंद बाबा ने कहा यशोदा चलना है। यशोदा ने कहा बाबा बस आध घंटे का टाइम दे दो हमें, फिर हम चलते हैं। बोले क्यों? यशोदा ने एक थाली में थोड़ा सा आटा निकाला और आटा गूंथने बैठ गई। नंद बाबा बोले क्या कर रही हो? यशोदा ने कहा बस 2 रोटी बना के रख लें और थोड़ा सा मक्खन रख लें। किसके लिए? मेरे कनुआ के लिए। नंद बाबा ने कहा बाबरी पागल हो गई क्या तू? अब वो तेरा कन्हैया नहीं रहा, अब वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बन गया है। वो 56 भोग खाता है, उसे तेरी इस रोटी और मक्खन की अब क्या जरूरत है? मक्खन की रोटी की क्या आवश्यकता? यशोदा ने कहा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर मीना तो छोटा सा कनवा ही रहेगा। अब देखना बाबा, मैं जैसे ही जाऊंगी वो मुझसे रोटी जरूर मांगेगा। बुढ़ापे की आंखें, रोटी बना के चूल्हे में डाल दी सेंकवे। रोटी ने पकड़ के जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया मैया यशोदा का। पर आज कन्हैया से मिलने जाना है तो शरीर की सुध नहीं। आधी जली रोटी अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली, थोड़ा सा मक्खन लगा करके। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, नंद बाबा तो बैलगाड़ी लगाने लगे, पर यशोदा गुटनिया लेकर के और द्वारका के बाजारों में घूम रही है। कल से यज्ञ होना है। भगवान मीटिंग ले रहे हैं सबकी कि कल कौन को का काम करने हैं कल से। यशोदा जी हर जगह जा रही हैं। काहे भैया को ने हमारे कनुआ को देखो, काहे भैया को ने हमारे कनुआ देखो। अब वो तो को भगवान को नाम जानता ही नहीं है कि कनुआ नाम है। वो तो वहां महाराज द्वारकाधीश है, कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज हैं। सबने सोची कि मेला लगो है। जब मैया आई हुई मेला में, एको कनुआ नाम को नाती हिरागा हो जैसो को ढूंढा था फिर रही। कनुआ नाम का नाती होगा, उसे ढूंढते हुए घूम रही है। मैया आगे देखो, मैया आगे देखो, मैया आगे देखो। और भगवान के कानों में आवाज पड़ गई, किसी ने मेरे कनुआ को देखा। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। सब बैठे हैं, सब ऋषि बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, बड़े बड़े देवता बैठे, भगवान रो रहे हैं। किसी ने कहा कन्हैया तुम रो रहे हो प्रभु? भगवान उठ के खड़े हो गए, बोले हे सप्तर्षियों, द्वारका में यज्ञ कल से होना है, पर इस यज्ञ का भगवान मेरा आज ही आ गया। मेरी मां यशोदा आ गई है, क्योंकि कनुआ सिर्फ वो मुझसे कहती है। और भगवान दौड़े और दौड़ करके गए और मैया यशोदा को अपने गले में से लगा लिया। यशोदा ने कन्हैया के चेहरे पे हाथ रखे, बूढ़ी हो गई ना, कम दिखता है। तेरे कन्हैया तुम कितने दुबले हो गए लाला। भगवान बोले मैया सब यही पूछ लेगी के भीतर भी चलेगी। भगवान गए और अपनी कुर्सी पर यशोदा मैया को बिठा लिया। और भगवान के मुंह से पहला शब्द पता क्या निकला? नंद बाबा भीड़ में एक तरफ खड़े हैं। पहला शब्द निकला, मैया मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई है, बहुत भूख लगी है। नंद बाबा की आंखों से तर आंसू बह रहे हैं। धन्य है यशोदा तेरा विश्वास। यशोदा बोली लाला ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरी मैया तुझसे मिलने आए और तुझे खाने को न लाए। यशोदा ने अपनी साड़ू के पल्लू से वो जली हुई रोटी निकाली। भगवान ने लपक करके वो रोटी और ऐसे खा रहे हैं उस रोटी को जैसे कई जन्मों का भूखा कोई व्यक्ति भोजन करता है। पूरे देवता देख रहे कि धन्यरी मैया तेने ऐसे का पुण्य करे थे जो 56 भोग की तरह देखता भी नहीं है, वो तेरी इस रूखी रोटी को इतने भाव से खा रहा है। उसी समय यशोदा ने कन्हैया की कमर पे हाथ रखा और धीरे से कमर पे हाथ फेरने लगी मां अपने लल्ला के। यशोदा ने कहा कन्हैया
ये क्या कर रहा, मैया ये क्या कर रही है तू, मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही। यशोदा ने तुरंत हाथ हटा लिया, कुछ नहीं कन्हैया, नहीं बता, तूने मेरी कमर पे हाथ क्यों फेरा। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। कहा लल्ला, एक बार जब तू छोटा था ना तो तूने मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था, देख रही थी कि उस रस्सी का निशान आज भी तेरी कमर पे है कि मिट गया। कन्हैया तू मुझसे नाराज होके आ गया ना, मैंने तुझे रस्सी से बांधा तो तू अपनी मैया को छोड़कर आ गया। कन्हैया वृंदावन लौट चल, मैं वादा करती हूं तुझसे, तू सारी मटकी फोड़ देना पर यशोदा तुझे कभी रस्सी से नहीं बांधेगी। कन्हैया पर वृंदावन लौट चल रे लाला, तेरे बिना उस वृंदावन में अच्छा नहीं लगता है, तू मुझसे नाराज हो गया इसलिए भगाया। भगवान बोले नहीं मैया, मैं तुझसे नाराज नहीं हुआ हूं। मैया जब कोई किसी व्यक्ति से कर्ज ले ले और उसका कर्ज न चुका पाए तो वो उसे मुंह दिखाने में शर्म करने लगता है। मैया तेरी ममता का कर्ज इस कन्हैया पे इतना चढ़ गया है, इतना चढ़ गया है, ये तेरा कर्ज चुका नहीं सकता था, इसलिए तुझे मुंह दिखाने में शर्म लगी तो मैं द्वारका भाग करके आ गया। बात सिर्फ हम ये कह रहे थे कि दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है पर दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक बच्चे की भूख और दूसरा दुनिया की कोई बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सब बर्दाश्त कर लेगी दुनिया में पर अपने पिता की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहती है तो अपने पापा को चाहती है, सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है वो। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और तुम्हारी बेटी अगर घर में होगी तो वो कभी मम्मी की तरफ नहीं बोलेगी, वो पापा की तरफ बोलेगी। मम्मी को डांटे, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारी आदत खराब है, तुम मुंह चलाते हो, सो पापा को गुस्सा आता है। अच्छा बिटिया सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा करती है तो अपने पापा पे करती है। हर घर में भाई बहन होते हैं, हर घर में, और भी लड़त भी हैं। एक दिन पापा घर में नहीं थे, मम्मी भीतर है और बहन भैया में लड़ाई हो गई। उस वक्त बेटी क्या कहती है, इतनी लाओ बीच में से बजा दे। आदमी में यार बुद्धि नाव की चीज नहीं है बिल्कुल, तनक तो आदमी विवेक लगाओ थे। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे ससुर साहब कमलेश सूर्यस जी उपस्थित हैं, आपके यहीं बंडा में पदस्थ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन कर रहा था मैं आपसे, घर में भाई बहन में झगड़ा हो जाए और मम्मी घर में हो और पापा घर में ना हो, पता है बिटिया क्या कहते हैं वो वक्त, भैया कर ले तुम्हें जितो करने हो, अबे तुम शाम को पापा को आंधी हम फिर बते हैं तुम्हें। बच्चा नहीं कहते मम्मी को आ जान दे, कैसे को पता है कि मम्मी आ है गलती भली भैया ने करी हुए पर डांट हमें पिटे, पर शाम को जब पापा यहाँ हैं गलती भली हमने करी हुए पर डांट भैया को पिटने हैं, कैसे पापा हमें डांट ही नहीं सकता, हमारे इतना विश्वास। ब्राजो ब्राजो है तो ससुर जी मनो भाई साहब के की आदत परी शुरू से। ब्राजो इतना भरोसा करती है बेटी अपने पापा पे। जय जय महाराज, ब्राज ब्राज। अच्छा सबसे ज्यादा अगर बेटी को किसी की चिंता है तो पापा की, सबसे ज्यादा बेटी अपने बाप की चिंता करती है। कभी जिन जिन माताओं ने अपनी बिटिया की विदाई कर ली हो, ईमानदारी से बताना, जब बिटिया मां के गले से लिपट के रोती है तो एक ही बात कहते हैं अपनी मम्मी से, मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को ध्यान रखियो, मम्मी टाइम से पापा को दवाई दे दियो, मम्मी तुम लड़ियो ने, तुम्हें तो पता है पापा की तबीयत खराब रहती है, मम्मी
तो मुंह चला था सो पापा को टेंशन बनत है। लिपटी मां के गले से है पर उसे चिंता किसकी है? पापा की। फिर बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया ऐसो कोनो काम न करियो जिसमें पापा को सिर झुका के चलने पड़े। फिर भाई के गले से लिपटेगी तो एक ही बात कहेगी, भैया कल से घरे जल्दी आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बनत है। अबे तो हम रहते तो समझा लेते, भैया तुम तो शाम को 2 मिनट के लाने, पापा को दिखा भर जाइयो बस, फिर तुम्हें जहां जाने से चली जाइयो। कितना प्यार भर रखा है बेटी ने अपने पिता के लिए। मां के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका बाप भी मर गया और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू ना आया हो। ऐसा कोई होगा ही नहीं। जब शादी होती है ना तो उसके एक दिन पहले 2 लोगों को नींद नहीं आती है। 2 लोगों को कभी नींद नहीं आती। किस किस को? एक तो बिटिया को, ये की शादी होने पूरी रात घर में फिरत है, ये कमरा में जे है, वो कमरा में जे है, छत पे जे है, जा किताब देखे, जा गुड़िया देखे, खिलौना देखे। कैसे को पता है कि बस यही रात मेरी आखिरी है इस घर में। तो दूसरी बाप को नींद नहीं आती। घर में मेहमान पहले से आ जाते, अपने कितना मान मर्यादा चलत है, अपन बड़ों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करत। तो बाप पूरी रात इतने के लाने घर के चक्कर काटत है कि 2 मिनट को हमें हमारी पत्नी अकेले में मिल जाए। और जैसे ही पत्नी अकेले में मिली, सुनो तो पत्नी कहते इतने काहे घबरा रहे, का दिक्कत है? पति कहते तुम अपनी पंचायत पहल लगा दे, पहल हमारी सुनो, हम जो कह रहे। पत्नी कहते का सुनो, अगर मोड़ी तुम्हारी अलवारी खोले और उनमें से तो कछु जीवर निकारे या 1-2 साड़ी निकारे तो खुद दे दियो। कैसे को आज ही देने हैं हमें, हम पे भरोसा रखियो, हम तुम्हें वो से ज्यादा ले आके दे हैं। पर अगर मोड़ी कछु की केवे तो मना न कर दियो, आज को जो कछु ले जाते हो ले जाते। देखो पूरे घर की चिंता करता है पिता, पूरे घर की चिंता। पूरे घर का जिम्मा किसका है? पापा का। और घर में पापा का जिम्मा किसका है? बेटी का। बिटिया डॉक्टर भी है, हाँ डांट के दवाई खुआओ बाप को, डांट के रोटी खुआ है। तो भगवान ने तुम्हारे बेटा भी दे हुई, बिटियां भी। ईमानदारी बताओ, आज तक तुम्हारे मोड़ा ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो, बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर के कह दे। पर मोड़ी रे का पता का संबंधी ईश्वर ने बनाओ है। बाप को तन्नक सी तकलीफ भाई और मोड़ी को पता पड़ जाता। कबहू एक अनुभव करियो, मोड़ा बाहर नौकरी करत हुए और मोड़ी को गरीब घर में भी आई गई हुए। पहले मोड़ा को फोन लगत जो, बेटा 3 दिन हो गए बुखार चढ़ रहा है। मोड़ा को उत्तर पता है का है? पापा डॉक्टर को दिखाया, उससे पैसा ले ले, हम आके पैसा दे दें, नौकरी आए, तुम का जानो नौकरी का हो। अब फोन काट के वो गरीब मोड़ी को फोन लगत जो बेटा 3 दिन हो गए बुखार चढ़ो है। मोड़ी पता है का कहे? पापा तुम फोन काटो, हम अब भैया रहे। अगर पैसा ने हो जाए तो जीवर बेच के आ जाए, जीवर ने हो जाए तो उधार लेके आ जाए। पर मोड़ी बाप को देख भी जरूर आए। और इसीलिए तुमने देखा होगा बिटिया वो दिन अपने आप को नहीं मानत के मतलब हमारा जो घर छूट गया जो को बाप है, जो तो को अधिकार रहे हमें का लेने भैया से, हमारे बाप को घर आए। पर जो दिन बाप के मरबे की खबर मोड़ी को मिलत है तो जाके सबसे पहले वह घर की चौखट पे मुड़ मारत है कि आज जब चौखट हमारी पराई हो गई, अब ये चौखट पे हमारा वो ने कहा जब तक हमारा बाप हतो तब तक जो हमारा दरवाजो हतो और आज बाप नहीं आ तो अब जो हमारा दरवाजो भी हमारा नहीं से चौखट पे गिरा था जाकर। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है, मां नहीं आ, बाप ने मोड़ी को पालो, ये मोड़ी की विदाई होते तो मोड़ी अपने भैया को बुलाऊ थे, भैया तुम हमारे सिर पे हाथ रख के कहो
हमें तुम्हारी जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। पर पापा ने अपने पीछे दूसरी शादी ने करी थी भैया। अब पापा को कोई ने बच्चों कहा हुए घर में, इसे भैया तुम्हें हमारी सौगंध है, पापा को दुख न दियो। कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है कि पिता नहीं है और जब बेवा मां अपनी बेटी की शादी तय करती है तो अपनी बिटिया से कहते, बेटा तुम्हारे पापा पता है क्या कहते, जोन देना हमारी मोड़ी को ब्याह हुई जाए, पूरा बंडा देख है कि हमारी मोड़ी को ब्याह हो रहा हो। बेटा अब तुम्हारे पापा तो है नहीं है, अब हमारी उतनी तो गुंजाइश नहीं है, फिर भी हम कोशिश करें। पर चलो बेटा, पापा की तस्वीर लगी है कमरा में, आशीर्वाद तो ले लो। और जब वो बेटी उस तस्वीर के सामने जाके हाथ जोड़ती है, उस तस्वीर को भी देखना कभी, मानो उस तस्वीर में भी आंसू बहते हैं और उस तस्वीर से आवाज निकलती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। बहुत प्यार करती है बेटी अपने बाप से, बाप भी बहुत प्यार करता है अपनी बिटिया से। जब विदा होती है ना, सब दिखेंगे उस वक्त तुम्हें वहां, पर बाप ने दिखे है। एक तरफ जाके बैठ जाता है, बिल्कुल टूट जाता है भीतर से। एक तरफ जाके बाप बैठ गया, किसी ने हाथ पकड़ के कहा, चलो भैया मोड़ी गाड़ी में बैठ रही है, कम से कम आशीर्वाद तो दे दे। नेचे को गर्दन करके जाता है, आंखें मिलावे की दम नहीं रहते कि चुपचाप जे है मोड़ी को करेजी से लगे है। वो बाप से पूछो वक्त को का लगत है। बिटिया भी अपने बाप के कंधा पे धर के सिर रख के कहते, पापा आज हमें जी भर के रो लेन दे। क्यों? अच्छा एक बात बताएं, ससुराल में पापा की याद कब आती है और मां की याद कब आती है बेटी को? पापा की याद वो जब आउत है जब वो ससुराल में कोई डांटत है, फिर वो बाप की खबर आउत है कि आज अगर हमारे पापा होते थे। घर में जब मम्मी डांटती है तो बेटी पापा के पास जाती है, देखो पापा। मम्मी उठी और मुंह चलाने लगी तो पापा पता है क्या कहते हैं, अरे यार तुम भी पागलों की बातें लग जाते, पागल या हो गई। हमारी बिटिया ऐसे पागल वागलों की सुना, अपन को नहीं सुनने, तो पागल है। मोड़ी खुश हो गई। पर आज जब पति ने डांटा, सास ने डांटा, तो बेटी की आंख में आंसू तो होते हैं, पर पापा का कंधा नहीं होता रोने को, और कोई समझाने वाला नहीं होता उसको उस वक्त के, बेटा बड़े हैं तो डांट दिया तो क्या दिक्कत है। और मां की याद कब आती है ससुराल में? जब पूरे घर को रोटी खिला देती है, जो कुछ बचता है सब इकट्ठा रख के एक एक और उठाती जाती है और अपनी मां को याद करती है। अगर आज मेरी मां होती तो सबसे पहले 2 पूड़ी मुझे खिला देती, इसके बाद किसी को खाने को देती। मेरा एक निवेदन है, जितनी माताएं बैठी हों, आप ज्यादा कुछ मत किया करो, पर जब भी रोटी खाने बैठो, घर का चाहे आधा अधूरा काम रह जाए, अपनी बहू को हाथ पकड़ के उनको संगे रोटी खावे भर बैठा लियो, मत आई हरो कहियो आओ, बाद में मजने बासन, बाद में हो जाए साफ सफाई, अपन 2 जने कर ले, आओ रोटी खा ले। वो तुम में अपनी मां की छवि देखने लगेगी, क्योंकि मां ही ऐसी है जो बेटी को कितना बोए, लेकिन वह रोटी तो डांट के 2 खुआई दे, पहले खा ली, फिर उधर जो बचू ने हुई तो एक एक और खाती जाती है और अपनी मां की याद करती जाती है। मेरा निवेदन है आप सबसे, जितनी भी माएं बैठी हो, सासो मां, कच्छू न करियो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। तुम तो जब तुम रोटी खावे बैठो, अपनी टाठी में 1-2 दाना रोटी तो खुआ ले अपनी बहू, तुम्हारी भी मोड़ी की कमी पूरी हो जाए। और जो मताई छोड़ के आई होगी, मताई की कमी हो जाए, फिर घर में सास बहू बचे ही नहीं। तो जब सास बहू ने रहे हैं तो घर को झगड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि जहां माँ बेटी होती है वहां झगड़ा नहीं होता, तो जहां सास बहू होती है वहीं झगड़ा होता है। इसलिए तुम सास बहू बन के मत रहो, तुम बिटिया और मां बन के रहो। जब बेटी, बहुत बड़ा त्याग है बेटी के जीवन का, बहुत बड़ा त्याग। और मुझसे कहा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा संत कौन है, सबसे बड़ा त्यागी कौन है, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई त्यागी है तो मेरी ये बेटियां हैं। इनसे बड़ा दुनिया में कोई त्यागी पैदा ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ा त्यागी है एक पिता की बेटी, कोई आज तक इतना बड़ा त्यागी पैदा नहीं हुआ। ईमानदारी बताओ, हम अपने मामा के जाएं, फूफा के जाएं,
मौसिया के जाए 1-2 दिन रुकत हैं कि हम तो घरे जा रहे हमें अच्छो नहीं लग रहा, जबकि मामा हमारा स्वभाव जानत हम उनको जानत, फूफा जी हमारा स्वभाव जानत हम उनको जानत, फिर भी 1-2 दिन से ज्यादा हम लोग रुक नहीं पाते। पर बिटिया वो घर में जा रही है, को जानत नहीं है। एक बिटिया की विदाई हो रही थी, कौनों ने उसे पूछी कि कहां जा रही और क्यों जा रही हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें भूखा रखें। बिटिया कहते बने रहे भूखे, हो सकता है वो तुम्हें गालियां दें, बेटी कहती हम गाली भी खा लें, हो सकता है वो तुझे पीटें, बिटिया कहते हम पिट भी जाएं, हो सकता है वो तुझे मार डालें, बिटिया कहते हम मर भी जाएं। उस बिटिया से पूछी कि तो सब त्याग कौन के लाने, गाली खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार, मार खाने को तैयार, मरने को तैयार। बिटिया के मुंह से एक ही शब्द निकलत है, अपने पापा के लाने जो सब कर रहे हैं, पर समाज में कहीं मेरे बाप का सिर नहीं झुकना चाहिए। हम गाली खा लेंगे, हम मार खा लेंगे, हम मर जाएंगे, और अगर जिंदा लौट के आए और समाज में जब पापा का सिर ऊंचा उठा देखेंगे तो हम ससुराल के सारे दुख भूल जाएंगे, पर हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे पापा को दुनिया में सिर झुका के चलना पड़े। बेटा हरो बहुत प्यार करा थे तुम्हारे पापा तुमसे, बहुत प्यार। ये बातें हम इसे बता रहे हैं, हमने कल भी कही थी कि हमारी पूरी बहनों को लेवा के आइयो। बेटा हरो जब बात हम इसे बता रहे हैं तुम्हारों को, तुम्हें पता रहे कि तुम्हारे पापा को का त्याग है तुम्हारी जिंदगी में। माघ के महीना में जब 2-2 पल्ली ओढ़ के अपन हो घर में ठंड लगत है, तब तुम्हारा बाप खेत में पानी देते फसल को। हो सकत बिच्छू खा लेवे रात में, सांप खा लेवे, करंट लग जाए, कुआ में गिर के मर जाए, फिर भी वो बीच खेत में खड़ो है। काहे अगर फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को अच्छो घर मिल गया है, तना ज्यादा मेहनत कर ले हैं किसानी में तो अच्छे घरे चली जाए। अगर फसल अच्छी हो जाए तो बिटिया के लाने अच्छो घर मिल जाए। बेटा हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने पापा के नाव पे कलंक ने लगा दियो। बहुत मेहनत करी है तुम्हारे बाप ने, अच्छे कपड़ा नहीं पहरे, अपनी शौकें मार दी, अपनी शौकें मार दी। लो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर तुम पढ़ भी रही हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत पढ़ रही हो। पूछियो आज मम्मी से जाके, तुम्हारी मम्मी कहते हैं पापा से, तुम घरे पर मोड़ी सियानी हो गई, तुम्हें चिंता ही नहीं आ। तो बाप कहते का तुम्हारी मूड पे बैठी है, तुम ले आ रही कमा के का खावे, अब हमारी मोड़ी पड़ है। मताई कहते समय काल खराब है, बाप कहते सो हुज्जे, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है। बेटा वो भरोसे होने टोरी तुम्हारे कमाओ। बाप पूरी जिंदगी की तपस्या को अपनी बिटिया से सिर्फ एक फल चाहत है, और जितने ते बाप बैठे हो भगवान ने सबको बिटियां दी हुई हैं। पूरी जिंदगी में मोड़ा से सिर्फ एक चीज चाहत है बाप कि पूरी जिंदगी बेटा हम तुम्हें कंधा दे दे बड़ो कर हैं, पर आखिरी में तुम हमें कंधा दे दियो बस। एक अलावा मोड़ा से का चाहने बाप को, हम तुम्हें कंधा लगा के आगे बढ़े हैं, पर आखिरी में तुम्हारा कंधा मिल जाए। पर कवे अर्थी में तो कंधा लगाइयो ही, पर एक बार बुढ़ापे में अपने कंधा पे हमारी गर्दन लगा के हमारे गले लग जाइयो बस, और कुछ नहीं चाहने बाप को। और मोड़ी से पूरी जिंदगी की तपस्या को बाप एक फल चाहत है। और इसके अलावा अगर कोई बाप अपनी बेटी से दूसरी चीज चाहता हो तो बताना। और जिस बेटी ने अपने बाप के लिए ये अधिकार दे दिया, समझ लेना उस बेटी का जीवन धन्य हो गया। बेटा तुम्हारों की कंधा पे 2 कुल की लाज धरी है। सूप न खाने बनियो बेटा हरो, उन्हें खुद की ना कटवाई और पूरे परिवार में कोनों को रोवे बारो नहीं बचंदा उन्हें रावण के कुल में कि एक सूप न खा की बदौलत। बेटा 2-2 कुल की लाज बचाने हैं तुम्हें, 2-2 कुल की लाज, बाप की और पति के कुल की। बिटिया बनी हो तो तुम सूप न खाने बनी हो, तुम सीता बनी हो। बिटिया हो तो फिर सीता जैसी हो। देखो जब चित्रकूट में सभा लगी, 4 भैया बैठे हैं, 3 माताएं बैठी हैं,
कोल भील किरात ऋषि मुनि महात्मा सैनिक हजारों आदमी बैठो है। और वही समय राजा जनक आए। जनक जी ने एक एक चेहरा पे नजर डाली, पर कहूं सीता नहीं दिखानी। जनक जी को तो पसीना आ गया। क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या सीता ने विपत्ति में राम का संग छोड़ दिया? गुरुदेव वशिष्ठ समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बिटिया सीता को ढूंढ रहे हो? हाँ गुरुदेव। बोले तुम्हारी बिटिया नीचे मंदाकिनी के घाट पर बैठी है। और जब जनक जी गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि सीता एक खुरदरे से पथरा पे बैठी है। जनक के तो रोम रोम खड़े हो गए। क्या ये मेरी वही बेटी है जो मखमल की कालीनों पे निगत्ती और आज खुरदरे पत्थर पे बैठी? और उसी समय सीता ने हाथ कोंजरू बना के और मंदाकिनी गंगा में से जल भर के हाथ से पीने लगी। जनक जी की आंख में आंसू की धार लग गई। जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी आज वे हाथ से पानी पी रही है। ईमानदारी बताओ, आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता। पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता तूने आज मेरे कुल को धन्य कर दिया। आज मैं धन्य हो गया। सीता जैसी बेटी पाकर के मैं धन्य हो गया। अकेले बेटे ही कुल का नाम नहीं चलाते हैं, बेटों से कुल नहीं चले। एक आध बेटा का कुल को नाम चले। धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हते, पर का को कुल में बचो है? भगवान करे दुर्योधन और रावण जैसे बेटे ना देकर भगवान एक सीता जैसी मोड़ी दे देवे तो कई पीढ़ियों को नाव चल जाता। बताओ जनक को नाव जनक के लड़का ने चलाओ कि मोड़ी ने चलाओ? जनक का नाम तो जनक की बेटी ने चलाया है। तो तुम लोगों को सीता बनना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सूप न खाने बनियो बेटा हरो, सीता बनियो। जब आदमी जिंदगी में 2 बार मरत है, कितनी बार मरता है? 2 बार। एक भगवान की दी हुई मौत और दूसरी संतान की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में बाप का सिर नीचा हो जाता है, समझ लेने तुम्हारे बाप मतायुद्ध नहीं मर गए, अब तो जी रहे हैं। ये दिन की जिंदगी है। कोशिश करियो बेटा, जितने युवा बैठे हो, बिटियां बैठी हो, जब तुम आओ ना हो बंडा में आवे तो तुम्हारे बाप की छाती चौड़ी हो जाए। हमें आयो मोड़ी के बाप जिन्हें ये बार 10वीं में टॉप करो है, 12वीं में टॉप करो है, कॉलेज में टॉप करो है। ऐसो काम न करियो कि तुम्हारे बाप को स्टैंड जा वो बंद हो जाए, लोगों में जाना बंद कर दे तुम्हारा बाप। ऐसा कोई काम मत करना। बहुत तकलीफ होती है दुनिया में। 4 जगह से दुख आता है, संबंधियों से, संपत्ति से और शरीर से। ये 3 दुख तो आदमी फिर भी सह जाता है। संपत्ति को दुख सह ले, संबंधियों को दुख सह ले और शरीर को दुख सह ले। पर जो चौथा दुख है वो है संतान का दुख। औलाद के दुख के सामने बड़े से बड़ा फौलाद हृदय भी टूट जाया करता है। औलाद को दुख को नहीं सह पाए भैया। जैसे जितनी बेटियां बैठी हो, बस एक काम कर दियो। और आज एक कथा में कसम खा के जाइयो बेटा कि हम अपने भैया को साक्षी मान के भागवत के सामने सौगंध खा के जा रहे हैं। जो हमारे भैया ने व्यास गद्दी से कहा है वो काम हम करेंगे। तुम सिर्फ एक अधिकार अपने माँ बाप को दे देना। तुम्हारे माँ बाप जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। कौन सा अधिकार? अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार बस अपने माँ बाप को दे देना। माँ बाप को अपनी बेटी से और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो। क्योंकि समय एक बार घूमता है, समय एक बार घूमता है। आज तुम कुछ गलत कर लो, फिर कल को जब तुम्हारे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे और अगर तुमने उन्हें डांटा और बच्चों ने एक बार कह दिया कि तुमने भी यही किया था, फिर क्या जवाब दोगे उनको? और आदमी सबकी नजर में गिर के उठ जाता है, पर अपनी संतान की नजर में गिर के कभी उठता नहीं है। दुनिया का कोई माँ बाप हो वो सबकी नजर में गिरना पसंद करेगा, और वो अपनी औलाद की नजर में गिरना पसंद नहीं करता है। तो बेटा हरो, अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार अपने बाप को दे दियो। कोई गलत काम न करियो। तुम तो कछु गलत करके चले जाओ, पर तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाए। तुम्हारी मताई पूरे मोहल्ला में चिरैया सी फुदकती, पर अभी घर के बंद कमरा में बंद है।
घुट घुट के मर जे, तुम्हारा भैया मर जे घुट घुट के। और जितने लड़का बैठे हो सब सुन ले, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई के दूध की ने निभा पाई, जो भैया की राखी की ने निभा पाई, वे 2 दिन आके इलू इलू में तुम्हारी ने निभा पाए। ध्यान रखियो। को जाने कौन नीले ड्रम में कटे मिलो बेटा, मार जाओ काट के फेंक देंगे डाइन तुम्हें। ये बिटियां नोई, ये तुम्हारे डाइन चुड़ैल सूप न खा, जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई की ने निभा पाई, तुम्हें को जाने कहां बेच के ने चली जाए तो हमारी गारंटी है। जिन जिन ने वह लम्बे रस्सी करी हुई, साल 2 साल बाद जाके तना उनके परिवार देख लियो कि अभी कितनी सुखी है। कुत्तों खाई लड़ रहा है 2 आदमी, कुत्तों खाई। क्योंकि जिस शादी में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है वो शादी कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती है। साल 2 साल 5 साल इसे आगे नहीं चला। सबसे ज्यादा तलाक अगर कहीं होते हैं तो लव मैरिज वालों के होते हैं। जो माँ बाप ने शादियां करवाई हैं वो शायद है कौन खुद को प्रारब्ध गड़बड़ हुए तो 100 में से 1 आध भली टूट जाए, पर 100 में से नहीं टूटा। मेरे बेटा हरो ऐसी मोड़ियों के चक्कर में फंस गयो, ये कुल डुबो नहीं आए। और भगवान करे अगर ऐसी औलाद होए तो हो तो ही मर जाए, भगवान बंजुआ राख देवे, वो बहुत अच्छा है। बंजुआ ही देवे इस आदमी बिल्कुल ने फंस गयो रे बेटा हरो। और अब जो लव जिहाद चल रहा है, हमारी जितनी प्यारी प्यारी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो इन पापियों के चक्कर में न पड़ियो, इन दुष्टों के चक्कर में न पड़ियो, इन पापियों के। इनको तुमसे शादी आदि करवे को कोई शौक नहीं है, न इनको तुमसे प्रेम करने आए। ये भोली भाली बेटियों को फंसा के कुछ जाने कौन देश में बिकवा दे सुमार जाओ। अब बोलवे को तो बहुत खराब है, पर इतने ही में समझ जाइयो अगर माँ बाप शादी करेंगे तो इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे, वो 36 गो में से कछु न कछु गुण तो मिलवाए। इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे, पंचांग खुलवाएंगे, 36 में कछु न कछु गुण मिलवाए। और अगर तुमने इन दुष्टों से ब्याह कर लो, पापियों से, तो कोनो भी सूटकेस में तुम्हारे 35 टुकड़ा मिल सकता है। 35 टुकड़ा मिले थे एक बिटिया के, वो पापी से ब्याह कर लो तो तुमने देखो। इन पापियों के चक्कर में जी महापापी आए। और हमने कल भी कही थी कि वो दरवाजे की तो तरफ फूकियो ने, वो दरवाजे की चौखट में जाइयो जी के दरवाजे की चौखट पे गैया की पूजा होत हुए, वो चौखट पे न जाइयो, वो चौखट पे जाइयो जहां गैया को रोटी दई जात हुए, पर वो चौखट पे न जाइयो जहां रोटी में धर के गज्जई खा ली जात हुए। बचना। और हमारा आप सबसे भी निवेदन है, माँ बाप से अपने बच्चों पे ध्यान दो। कै बजे स्कूल की कह के जा रहा हो है, कै बजे पहुंच रहा हो है। कभी कभी हफ्ते में 1 बार अपने बच्चे को बिना बताए उसके कॉलेज जरूर जाया करो और उससे मिला करो, चाहे 2 मिनट खड़े खड़े मिले आए। बच्चों को जो भय रहे कि हमारे पापा कब भी आ सकते हैं। हम आजकल देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दूसरी, अगर तुम्हारा बेटा बेटिया सियानो हुए और कहूँ को फोन आवे और कहूँ वो कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जाए, तो समझ लियो तुम्हारी औलाद अब हाथ से निकल गई कहाई। अब तुम्हारे हाथ रही ने कहाई, अब तो जे देना है सो है, कोनो भी देना भाग सका थे। अगर तुम्हारा बच्चा कान में फोन, बिटिया बच्चा कान में फोन लगा कर दूसरी जगह चलो जाए, ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा मित्र है कि जो तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर सका था। अगर बच्चा बिटिया कान में फोन लगा कर बगल में जा रही है तो एक बार वो फोन को साउंड खुलवाओ, वो नंबर की जांच करो कि जो आए फोन को। कब पूछो कि छुट्टी स्कूल की क्या वजह होती, कब उन्हें कही गाय तुम्हारी छुट्टी हो गई थी 4 बजे, तुम पापा एक सहेली के चले गए थे, चलो हम चल रहे वो सहेली के घर। हम मम्मी पापा से पूछे कि तुम घरे हती कि नहीं हती। अपने आप बच्चों में दहशत आ जाए झूठ बोलने से। आजकल कहते हम तो सहेली कहते, सहेली से कहते फोन आए सो कहती हो क्या हमारे संग गए थे, गाय से होता ही तो सहेली। अब हम कछ नहीं, बहुत खराब आ जाते हैं। बातें बहुत कड़वी हैं, पर हमारा कर्म है, हम तुम्हारी रोटी खा रहे हैं। अगर एक कुत्ता है तुम्हें बंडा में रोटी डाल दे रूखी, तो वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे भौंक है, वो तुम्हारी झूठी रोटी की भी वजह है। फिर विपिन बिहारी का कुत्तों से गाँव गुजरो होगा तो वो कुत्ता झूठी रोटी खा के भौंक रहा हो। हम इस समाज की घी लगी रोटी खा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भौंकें और तुम्हें सचेत करें कि जागते रहो, जागते रहो। हम कुत्तों से गाय गुजरी नहीं है। हमारे घर की रोटी अगर चलती है
हमारे घर के जो शौक हैं, हमारे घर में जो सुविधाएं हैं, वो आपकी रोटी से चल रहे हैं। और मैं नहीं, हर धर्म के ठेकेदार को खुल के भौंकना चाहिए। और अगर किसी दाप दहशत में अगर वो बात दबा देता है तो वो धर्म का ठेकेदार नहीं, वो कुत्ते से भी गया गुजरा है। उसको कुत्तों की उपमा देता हूं मैं जिस समाज की रोटी खाता हूं उसको भौंक भौंक के जगाता हूं। मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता, जो कुत्ता हो कुत्तों से भी गए गुजरे कहा है। अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो बेटा हरो जितनी बेटियां बैठी हो हमारी, हम झोली फैला कर तुमसे जो भैया भीख मांग रहा हो बंडा में, अपने पापा को सिर्फ अपने हाथ में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो। तुम्हारे पापा को तुमसे और कुछ नहीं चाहने आए के अलावा। और जय आए कथा, अब भाई हम कंस मार दें, तुम जेखों का वो निपटा रहे, उसे हो रहा हो। आज समाज में इन बातों की जरूरत है, क्योंकि समाज आज गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सुशीला रोती रही, सुबह 4 घर से चावल मांग के लाई, और सुदामा जी द्वारका जा रहे, सुशीला से बोले सुशीला हम जा रहे हैं, हम तुमसे जा तो कह नहीं सकत कि घर के किवाड़ लगा लियो, कहा ऐसे घर में किवाड़ ही नहीं है तो लगे होगा। हम जा भी नहीं कह सकत के रात में जगत रहियो चोर आ जाए, अपने घरे चोर आ भी जाए तो किस्मत फरो है। बैठो बाबू, अब तो छुट्टी हो गई, जो बैठे रहो, अब तो आप इसकी छुट्टी हो गई, कहां जा रहा है? घर को डर हो तो हम फोन लगा दी, हमारी तो मत आ जाए, बिल्कुल नहीं डराओ। वृंदावन बिहारी लाल की, हमारों की तरह मित्रों जैसी ससुर दामाद की कौन चली आज नो, क्या करें? लगता ही नहीं आप क्या करेंगे जी ससुर यहाँ हम दामाद आए, वो तो खूब, हम तो सबसे हंसी मजाक करते, हमने कल पर कही थी हम तो आनंद की जिंदगी जी थे बस। निवेदन, सुदामा ने कहा सुशीला हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों को रोटी बना के टाइम से खिला देना, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तो सुशीला घर में तो कुछ नहीं है, तो बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब तक हम लौट के ना आ जाएं तब तक चारों बच्चों को बिठा के खूब भगवान का भजन करना। वो बात भी सही है भैया, भजन को नियम ने टूटो चज्जे, हाँ भजन को नियम ने टूटे, खूब भजन करेंगे। अपनों भजन है मौसमी भजन, 8 दिन खूब करो, 15 दिन का छिगो ही ना भगवान। तुम जितना भजन करते हो उतना रोज करो। अगर एक माला को नियम है तो रोज 1 माला करो। कबों ऐसा हो जाता घर में मेहमान आ गए, 4-6 दिन माला नहीं कर पाए तो गैप लग गओ, तो भी काम करो 6 दिन डबल माला करो, दिन में और रात में, मन पीछे के गैप भर दे। देखो छत पे नसेनी लगाओ, नीचे के 2 पाया अच्छे हों और नीचे के 2 पाया हों अच्छे, ऊपर के अच्छे हो नीचे के, आको बीच में 2 पाया नहीं हो तो का नसेनी पे चढ़ जाओ, नहीं चढ़ते हो ना। तो जो भजन भी स्वर्ग नसेनी आए, 2 पाया 2 दिना कर लो, 2 दिना नहीं करो, गैप तो भरने पड़े। तुम जैसे समझो, इन विद्वानों की भाषा में समझ ले। नियम है 9 रात्रि में 9 पाठ हुई दुर्गा के। अब कबों 8 दिन की दुर्गा हो, 9 रात्रि 8 दिन की हो जाती, और नियम है कि पाठ 9 हुए तो जी पंडित जी हरे 1 दिन में 2 पाठ कर देते, मनो कर है 9, गैप भर देते कि नहीं भर देते। ऐसे जो भजन आए गैप भरो, 6 दिन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब 10 दिन रात भजन करो, मनो वो गैप भर दे। भाई देखो नसेनी टूट गई, कभी कारिगरा है, कभी गोड़ा ठोक है, तो दोनों अपन का करते हैं, एक डंडा धरो, 2 तरफ तार से धजी से चिंदी से बांधो, और कहीं अब काम तो चला ही ले। जब कारिगरा है तो असली घोड़ा लग जाए। तो जब तक तुम्हें जिंदगी में सच्चा सदगुरु ना मिले तो जी नकली घोड़ा विपिन बिहारी लगा लगा भजन करत रहो, मनो भजन करत रहो। जो ना असली सदगुरु मिल जाए, हम जैसे घोड़ा फेंक दियो, पर अबे तो घोड़ा लगाए रहो। एक बार ये देश को प्रधानमंत्री न मिल रहा हो तो खबर हो जाए, बोले क्या करें? बोले तबे जुगाड़ को घोड़ा फंसा दे, देव घोड़ा नहीं बनी थी एक बार, बोले देव घोड़ा फंसा दे, कछु दिना वो घोड़ा बनो रहा, जहां अच्छो प्रधानमंत्री मिल गओ पता नहीं वो घोड़ा गाओ कहां। ऐसा ही ये जुगाड़ के घोड़ा लगा लगा भजन करत रहो। अच्छा आज बंडा में बाजार लगो है, तो हम भी कथा को बाजार ही से समेट के पूरी करें। घर में जितनी वस्तुएं होती हैं वो तुमसे सब कहती हैं भजन करो। घर में जितनी चीजें हैं, ये बाजार में तुम कौन चीज उठा के ले आओ, बता रहे कि जाकर भजन करो। अच्छा अब बाजार से अपन कछु देखिए, आज सब्जी बिक रही है बाजार में, बिक रही कि नहीं बिक रही? इतने सब्जी
अकेले बाजार में बहुत सब्जी है, तुम्हारे भी तो सब्जियां बैठे नहीं बैठे, हम में जी है, इन महाराजों में जी है, इन माताओं में जी है, पीछे बारों में जी, नीचे बारों में जी, सपन को हो गए सब्जी। अपन मरो तो है ना ये मंडी में भाई, मरो धरो कौन, तो अपन को कहा है सब्जी। बाबा तो अलग है, कोनो भरमा कैसे भटा रहेगा, कोनो बरभान कैसे भटा हो रहा हो, कोनो छानी कैसे कुमड़ा फूल रहा हो, कोनो भिंडी खाई है, कोनो लौकी खाई है, कोनो करिया भटा, हमारी को देख ले जैसे भी करिया भटा नहीं आता के बारे में अपन कहा है, तिवारी जी भूरा भटा बोलो है तो सब्जी के नहीं। इस मंडी में आज सब्जी का खेल है, चाहे आदमी में जी हो चाहे सब्जी हो, सब सब्जी हैं। अब एक बात बताना, सब्जी में कोई भी मसाला ना हो तो चल जाएगा, धना ने हो, मिर्ची ने हो, गरम मसालो, प्याज, लहसुन कछु ने हुए, पर सब्जी में एक चीज जरूरी है, का नमक। कछु ने हुए भरता बना ले, नॉन मिला के खा ले। बात समझ रहे? जब सब्जी बिक रही है इसमें नमक जरूरी है, बिना नमक के सब्जी को स्वाद न बने हैं। तो संतों की भाषा में नमक को का कहते, राम रस। तो नीचे जो सब्जी रखी है उसमें नमक जरूरी है, पर मेरे सामने जो सब्जी है इसमें राम रस जरूरी है। जब तक इसमें राम रस नहीं डलेगा तब तक इस सब्जी को स्वाद बनवे बारो, अपनो स्वाद नहीं बनने। अच्छा आलू भरत ले, राम रस मिला ले, अको एक मिल जाए मिर्च, अब जो कच्चे ले आ रहे हैं, हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च। जो काम हम मंच से कर रहे हैं, जी दुकानदार सब्जी बेच के वही कह रहा है, क्या कह रहा है, हरी मिर्च, हरी मिर्च। दुनिया में न रचो, कहाँ रचो, हरी मिर्च। रचने हुई तो फिर हरी मिर्च, ऐसा ही चल आ रहा है दुकानदार में, हरी मिर्च, हरी मिर्च। माने भजन करो, दद्दारो भगवान में रचो। एक मिर्च और होते लाल मिर्च, और लाल तो दुनिया में दो ही भाई हैं, के तो यशोदा और कौशल्या को लाल, और के फिर अंजनी को लाल। रचने हैं तो कहां रचो, लाल में रच, दुनिया में न रचो। ये दुनिया कौन काम की नहीं। हमने सोची हम भी बंडा में आज सब्जी को बाजार लगाएं मंच पे, है ना, हरी में रच, लाल में रच। अच्छा फिर धनिया बिक रही। अच्छा एक बात देखियो, धना उतने टेस्टी नहीं लगा जितनी धनिया टेस्टी लगा। बोलो गलत तो नहीं है, धना उतनी अच्छी नहीं लगा जितनी धनिया अच्छी लगा। धना है पर बनाने धनिया है, मतलब धन सब है पर सब धनिया बने में फिर रहा है बंडा के। धन धन तो व्यवस्थाएं सभी की चल रही, धना मान धन सब के हैं, पर सब चाह रहे कि धना से धनिया बन जाए। कैसे बने धना से धनिया? धना अगर सीधे बे दे तो ऊंगत नहीं है, करिया पर जाता, फूर के बेने पर फूर के। धना कमू सीधो नहीं बाऊ जाए, फूर के बाऊ जात। मतलब अगर धना है तो तुमने गड़ा के धल लाओ तो करिया पर जाए, तुम्हारा पैसा है तुमने गड़ा के धल लाओ तो काला धन बन जाएगा। तो क्या करें? बोले धनिया के हिस्सा करो। कैसे? 2 हिस्सा करो। फिर देखो तुम धनिया कैसे नहीं बन रही। 2 हिस्सा, अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो कुछ धर्म में भी एक हिस्सा निकाल के लगाओ और एक हिस्सा अपने उपयोग में करो। अगर धना के 2 हिस्सा हो गए तो धनिया बन जाओ, गारंटी का आज भगवान तुम्हें दे। और मसाले भी कहते हैं जीरे, जी रे मरो ने जीरे। क्यों? बोले पूरी 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 जिंदगी एक एक चीज उठा के देखियो तुम्हारे, हर चीज तुमसे कहे कि भजन करो, हर चीज कहे कि भजन करो। घर की कौन चीज उठा लियो, घर में थाली, हर घर में थाली, वो का नाम है थाली। नहीं होती तो काय की थाली, था सुले आई थाली। बोले फिर? बोले खाली। सामने आई थाली तो खाली, बगल में धरो है लोटा, मतलब जिसका खा रहा है उसका लोटा। इसलिए सियानों ने घर में लोटा बनाओ तो कबहू तो तुम्हारे चित्ते चढ़ जाए कि हम जो भगवान को खा रहे हैं वो को हमें लोटा नहीं, घर में लोटा है। घर में पलका, वो को का नाम है पल का, ठिकानो नहीं है। कोनो कभी आके कह देवे कि नहीं अच्छे पार दी, ये तो हाथ पकड़ के देखा तो नहीं अच्छे लिटा दिखा है। पलका, वो तो पलका है, कभी भी छिन सकता है, इसलिए उसका नाम है पलका। पलका पे का बिछो है बिस्तर, बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं भी पलका पे है, पल भर की हैं। पूरा पलका बिछकाओ, बिस्तर बिछकाओ, फिर का धरत ऊपर एक का नाम तकिए, तकिए, तकिए। माने संसार के लगाने जाओ तकिए, दूर से ही देखत रहो, संसार दूर से ही अच्छो लगता है। लगा जे हो तो नुकसान हो जाए, इसे तकिए, तकते रहो बस। एक ना तकिए। तो संसार का करने अपन को
तकिए लेगा जाने ही नहीं है संसार के, तकत रहो, तकबे में क्या दिक्कत है, देखत रहो। कबीरा खड़ा बाजार में, तकिए देखत रहो, कहाँ बिक रहो, कहाँ बिक रहो, कहाँ हो रहा, बस अपन उन्हें लेने ने देने। कबीरा खड़ा बाजार में, बोले काय खड़े, बोले बस तकिए। फिर तुम क्या करो, बोले कछु लेना न देना, मगन रहना, 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 कछु लेना न देना।